नमस्कार। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। और आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 4 विद्यालय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। विद्यालय। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। यहाँ आप देखिए एक चित्र आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको इसी से संबंधित सारे वाक्य दिए हुए हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ पर छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। विद्यालय में बच्चे, टीचर और अध्यापिकाएं होती है ना, अध्यापक और अध्यापिकाएं। तो कहते हैं अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। च का अर्थ होता है और, शिक्षिका यानी अध्यापिका और शिक्षकाः यानी अध्यापक। आगे बढ़िए। यहाँ देखिएगा आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बच्चे कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं। देखिएगा, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं, संगणक यंत्र कहते हैं। और प्रयोगशाला जिसे आप कंप्यूटर लैब कहते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रयोगशाला हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में संगणक यंत्र प्रयोगशाला कहते हैं। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिएगा, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का, उद्यान का तात्पर्य है बगीचा। यह हमारे उद्यान का, हमारे विद्यालय का उद्यान यानी बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। उद्याने यानी बगीचे में, पुष्पाणि यानी फूल, सन्ति मतलब हैं। पुष्पाणि बहुवचन है, सन्ति बहुवचन है इसीलिए क्योंकि एक फूल तो होगा नहीं तो बहुत से फूल होंगे, तो इसलिए पुष्पाणि सन्ति। आगे देखिएगा, वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम् यानी हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च और पठामः पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा आपको चित्र में एक लड़का जिसका नाम प्रणव है और एक लड़की जिसका नाम ऋचा है दिख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में संवाद है जो कि आपके लिए प्रस्तुत है। देखिएगा, ऋचा, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, प्रणव पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। आगे देखिए, तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? ऋचा पूछती है तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। यहीं पर मतलब कि इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि, मैं भी, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, अत्र एव यहीं पर अर्थात इसी विद्यालय में, पठामि पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। इदानीम यानी अब जो बातचीत हो गई तो कहते हैं कि अब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं। आज से, अब से हम दोनों मित्र हैं। अब आगे देखिएगा,
चित्र में देखिए कि एक अध्यापिका है और कई छात्राएं आपको दिख रही हैं। अब देखिएगा, शिक्षिका और छात्राओं के मध्य वार्तालाप है। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुथ? छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? छात्राएं कहती हैं, आचार्य, हे शिक्षिका, वयं गच्छामः, हम सब जा रही हैं। आप देखिएगा, जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन में क्रिया होगी। अनुवाद का ये नियम है और यह सदैव आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, शिक्षिका पूछती है, यूयं कुत्र गच्छतः? तुम सब कहाँ जा रही हो? यूयं मतलब तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः जा रही हो। छात्राः, छात्राएं कहती हैं, वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका पूछती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकं यानी तुम्हारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, छात्राएं कहती हैं, अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, अत्र सन्ति, यहाँ हैं। अब देखिएगा आगे। अब यहाँ आपको चित्र में एक शिक्षक और दो बच्चे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे दो वचन का प्रयोग आपको दिखेगा। शिक्षक, छात्रौ, दो वचन है ना, छात्र है, छात्रौ, छात्राः रूप चलता है। यहाँ छात्रौ चूंकि दो हैं, छात्र चित्र में, इसलिए छात्रौ। शिक्षक, छात्रौ, छात्रों, युवाम किम कुरुथ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? युवाम, तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रौ, छात्र कहते हैं, आचार्य, हे आचार्य, आवाम यानी हम दोनों, श्लोकम गायावह, श्लोक गा रहे हैं। अब देखिएगा, शिक्षक पूछते हैं, शोभनम, अच्छा, किम युवाम, क्या तुम दोनों, श्लोकम, श्लोक, न नहीं, लिखत, लिख रहे हो? क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य लगा है, चिन्ह लगा है। छात्रौ, दोनों छात्र कहते हैं, आवाम लिखाव, हम दोनों लिख रहे हैं। पठाव, पढ़ रहे हैं। और गायावह च, गा रहे हैं, यानी हम दोनों लिख रहे हैं क्या? श्लोक, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या है? चित्राणि अपि रचयावह, चित्र भी बना रहे हैं। हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यानी गा रहे हैं, और चित्र भी बना रहे हैं। कौन कहता है? छात्र कहते हैं। कौन प्रश्न पूछता है? शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अब देखिएगा, शिक्षक कहते हैं, बहुशोभनम, बहुत अच्छा, बहुशोभनम, बहुत अच्छा, शोभनम, अच्छा। चलिए अब यहां देखिए, अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। आप ध्यान दीजिएगा, एक वचन, दो वचन और बहुवचन में रूप बना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, माम, आवाम, अस्मान, मम, अवयोः, अस्माकम, अस्माकम यानी हमारा, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। ठीक है, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम यानी तुम सब का। तो ये आपने देखा, अहम, आवाम, वयम कैसे रूप चला, यानी मैं, हम दोनों, हम सब,
हमारा, हम दोनों का, हम सबका, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। ऐसे ही तुम दोनों, तुम सब, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। आप देखिएगा 3 आपके पास कॉलम दिख रहा होगा आपके समक्ष, जिसमें एक में आपको शब्द दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में निर्देश दिया हुआ है, एक वचन, बहुवचन, दो वचन, जो भी दिया है, और तीसरे कॉलम में आप देख रहे होंगे लाल रंग से आपको ये जो वाक्य बनकर के तैयार हुए हैं ये दिए हुए हैं। तो देखिएगा, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अहम पठामी, और बहुवचन में वो बनेगा वयम पठामह। आपको बहुवचन में बनाना है तो अहम, आवाम, वयम। पीछे आपने पढ़ा था तीनों विभक्ति में रूप, तीनों वचन में रूप पढ़ा था, अहम, आवाम, वयम। तो वयम पठामह, जब क्रिया क्या लगी, बहुवचन की, तो कर्ता बहुवचन। चाहे आप यूं कह लीजिए कि कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। इस तरीके से ध्यान देना है। जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। यह बिल्कुल दिमाग में बात को बैठा लीजिएगा, हमेशा यह नियम चलता रहेगा। चलिए पहला देखिएगा, इसमें क अहम नृत्यामि, और इसको बहुवचन में करना है। तो अहम, आवाम, वयम, रूप ऐसे चलता है ना, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम नृत्यामः, नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः, ऐसे रूप चलता है, तो वयम नृत्यामः। अगला देखिएगा, त्वम पठसि, अब इसको बहुवचन में करना है, तो युयम पठतः, रूप तीनों कैसे चलता है, त्वम, युवाम, युयम, पठसि, पठथः, पठथ, ऐसे रूप चलता है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष लगेगा, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष लगेगा, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रिया ही लगेगी, और उसी हिसाब से उसी पुरुष की, उसी वचन की क्रिया और कर्ता दोनों होने चाहिए। तो आप देखिए आगे बढ़े, युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो, और इसको एक वचन में करना है, तो तुम क्रीडसि, रूप चलता है क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडथ। तो यहाँ युवाम क्रीडथ यानी तुम दोनों, तो यहाँ एक वचन में आ जाएगा तुम युवाम युयम, ऐसे रूप चलता है। आगे देखिए, आवाम गच्छावह, अब इसको बहुवचन में करना है, वयम गच्छामः, इसका रूप बनेगा। कैसे, नियम देखिएगा, आवाम, अहम, आवाम, वयम रूप चलता है। यहाँ 2 वचन लगा हुआ है, उत्तम पुरुष में 2 वचन लगा हुआ है, आवाम गच्छावः, और इसको बहुवचन में बनाना था तो उसका हमने वयम गच्छामः लगा लिया। आगे देखेगा, अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, अब इसको एक वचन में करना है, तो मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम। तव गृहम, तुम्हारा घर, अब इसको 2 वचन में निर्देश दिया है, तो तव युवयोः, रूप चलता है ना इस तरीके से, तो तव का 2 वचन में हो जाएगा युवयोः, और गृहम, गृहे, गृहाणि, ऐसे रूप चलता है, तो 2 वचन में गृहे रूप बनेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तित होकर के, बदल करके वाक्य बना। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक से उचित शब्दों को चुन करके हमें खाली जगह भरना है। जितनी भी खाली जगह आपको लाल रंग से भरी हुई दिख रही है, वह कर्ता का स्थान है। क्रिया आपको पहले से दी हुई है, और कोष्ठक में से आपको कर्ता शब्द क्रिया के अनुसार चुन करके लिखना है। यानी जिस पुरुष और वचन की क्रिया होगी, कर्ता को उसी पुरुष और वचन में लगाना है। कोष्ठक में दिया हुआ है, आप वहां से सही चुन करके लिखेंगे। अब देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, अहम पठामि, पठामि है, पठामि, पठावह, पठामह, रूप ऐसे चलता है ना, तो क्या होगा, एक वचन है तो इसलिए अहम। गच्छतः, तो युवाम गच्छतः। एतत् मम पुस्तकम,
यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि यानी हमारा, युष्माकम मतलब हम सबका, क्रीडकानि मतलब खिलौने हैं, हम सबके खिलौने हैं, हमारे खिलौने हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हो गया कि हमारे खिलौने हैं। अब चलिए, आवाम छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः, हम सब छात्र हैं। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी पेन है। लेखनी मतलब पेन या कलम आप कह लीजिए। तो यह एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। यहाँ आपने देखा कि जिस क्रिया के साथ जो कर्ता यानी उसी पुरुष और उसी वचन का कर्ता हमें लगाना था, जो कि कोष्ठक में दिया हुआ था। चूंकि इस क्रिया और कर्ता के विषय में हर प्रश्न में चर्चा हो रही है, तो उम्मीद है यहाँ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रियापदैहि वाक्यानि पूरयेत्। अब यहाँ पर आपको देखिए कि पीछे में तो आपको क्रिया दिया हुआ था, कर्ता करना था, यहाँ पे आपको कर्ता शब्द दिए हुए हैं और क्रिया यहाँ पे लगाना है। एक पेटिका आपको दी हुई है, मंजूषा, जो कि आपको दिख रहा है, और इसमें से आपको क्रियापद यानी जो भी क्रिया जिस कर्ता के साथ उचित बैठती हो आपको लगाना है। देखिएगा, एक आपके लिए उदाहरण दिया हुआ है, अहम पठामि, मैं पढ़ता। अब आगे देखिएगा, त्वम पठसि, आवाम गच्छाव, यूयम पश्यथ, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथः, वयम धावामः। अब मैं आपको बताऊं, एक चीज आपको दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से सारे रूप चलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, पठ धातु है, इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप चलता है। प्रथम पुरुष चलेगा, मध्यम पुरुष चलेगा और उत्तम पुरुष। कैसे रूप चलेगा इसको देखेगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अब इसको आपको उसी हिसाब से लगाना होगा, कहाँ क्या चीज लग रहा है। जैसे वयम धावामः यानी पठामः, अहम आवाम वयम, पठामि पठावः पठामः, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही लगेगा। सह तौ ते, तो इस हिसाब से अगर एक वचन है तो एक वचन, प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, और यह नियम सदैव ऐसे ही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े, पांचवा प्रश्न देखिएगा, उचित पदैहि वाक्य निर्माणम कुरुतः। अब यहाँ आपको कोष्ठक में यानी पेटिका में शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके उचित शब्द को उचित स्थान पे लगा करके आपको वाक्य निर्माण करना है, वाक्य बनाना है। देखिएगा, एक उदाहरण आपके लिए दिया है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ आपने देखा मम शब्द, मेरी यह जो लगा हुआ है, यह आपको उचित था क्या, पूरे वाक्य को सही बनाने के लिए उचित पद मम था। अब ऐसे ही आपको जितने वाक्य दिए हुए हैं वहां पर आपको उचित पद भरने हैं। लाल रंग से जो लिखा हुआ है यह सारे पद मैंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। देखिएगा, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। ये सारे जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं, ये समस्त शब्द आपके लिए पेटिका से ही चुन करके लिखे गए हैं। अवयवोः मैत्री दृढ़ाः, हमारी मित्रता पक्की है। दृढ़ाः मतलब पक्की है, हमारी दोस्ती पक्की है, हमारी और आपकी दोस्ती पक्की है। चलिए, एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिकाः, यह तुम दोनों की अध्यापिका हैं। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह तुम सबकी पुस्तकें हैं। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य
एक वचन पदम च लिखत, यानी एक वचन में जो पद है उसको आपको बहुवचन में करना है और जो बहुवचन में पद है उसको एक वचन में करना है। आपने देखा पूरे पाठ में आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह वचन और पुरुष से संबंधित है। तो बहुत ही आवश्यक है कि आपको पुरुष और वचन का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, और इन दोनों पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए वचन और पुरुष से, लिंग से संबंधित। चलिए आगे बढ़े। दिया है एषः, और इसका क्या होगा? एषः मतलब यह, तो एते बहुवचन में रूप हो गया एते। जो अभी निर्देश में दिया गया है ना कि जो एक वचन का पद होगा उसको आपको बहुवचन में करना है, और अगर बहुवचन में पद है तो उसको एक वचन में करना है। सह एक वचन तो हो जाएगा ते, ताह सा, एताह एषा। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। मैं एक क्रम में बताते जा रही हूं, जहां पर एक वचन है उसका बहुवचन लिख दिया है और जहां पर बहुवचन है उसका एक वचन लिख दिया है। त्वम, यूयम, अस्माकम, मम, तव, युष्माकम, एतानि, एतत्। एतानि बहुवचन है तो एतत् एक वचन, यानी जो भी बहुवचन में पद था उसको मैंने एक वचन में कर दिया और जो एक वचन में पद था उसको मैंने बहुवचन में कर दिया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही है और वह दो लोग कौन है? प्रियंवदा और शकुंतला। अब इसके अंतर्गत आपको जो वाक्य दिए गए हैं वहां पर आप लोगों को खाली स्थान भरना है और उसके लिए आपको शब्द पहले दिए जा चुके हैं। आपको बस सिर्फ ये करना है कि वचन और किसका? पुरुष का ध्यान दे करके यहाँ पे भरना है। चलिए, जैसे एक पहला आपको उदाहरण देकर के समझाया गया है। प्रियंवदा शकुंतले त्वम किम करोषि। शकुंतला तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर तुम देखिए फिल किया हुआ है। आगे लाल रंग से जितने भी पद लिखे गए हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अहम नृत्यामि, मैं नृत्य कर रही हूँ। तुम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिएगा। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, अहम गायामि, मैं गा रही हूँ, गीत गा रही हूँ। किम तुम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो? शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं? शकुंतला कहती है आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती हैं। प्रियंवदा कहती है साधु, बहुत अच्छे, आवाम चलाव, अब हम दोनों को चलना चाहिए। यहाँ देखिए आवाम शब्द आया है। आवाम मतलब हम दोनों, अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो यहाँ दो हैं शकुंतला और प्रियंवदा, इसलिए यहाँ आवाम शब्द आया हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको उचित पद ही भरना है। दो वचन है तो इसलिए इस तरीके से आपको, जहां पर एक वचन के लिए आया शकुंतला अपने लिए कहेगी तो अहम कहेगी, दोनों के लिए आएगा तो आवाम आएगा। तो इस सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अहम यानी अपने लिए, तव मतलब तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजों को आपने देखा, तव, तुम, अहम, आवाम, मम, ये शब्द प्रयोग हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लोगों के विषय में बात हो रही है। तो जब एक व्यक्ति अपने लिए बात करेगा तो अहम लगाएगा, ठीक है ना, और जब दूसरे के लिए कहेगा तो तुम लगाएगा, और जब दोनों की बात होगी तो आवाम लग जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब देखिएगा प्रश्न 7 का भाग 2 ख, उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। अब यहाँ पर 2 कॉलम में आपको पद दिए हुए हैं, उनके उचित अर्थ के साथ आपको मिलाना है। मैंने यहाँ पर उचित क्रम में सेट करके आपको
प्रस्तुत कर दिया है। देखिएगा, सा मतलब हिंदी में अर्थ है उसका वह, और सा बनता है स्त्रीलिंग में। तानि वे, और किस में बनता है? नपुंसक लिंग में। अस्माकम हमारा, युयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, तव तुम्हारा। तो ये आपने देखा कि जितने पद मैंने संस्कृत में पढ़े उनका हिंदी में क्या अर्थ है, यह उचित क्रम में यहाँ पर आपके लिए उपस्थित था। तो उम्मीद करती हूँ कि अब पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर देखने के बाद आपके मन में कोई भी संशय या प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके लिए पुनः उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।